खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम एक नए सरमन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेशक जिससे जो मैसेज हमने सीखा नए साल के ताल्लुक से, आज भी हम कुछ नए साल के ताल्लुक से सीखने वाले हैं। उससे पहले कि मैं मैसेज शुरू करूँ, मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आप सबके घरानों को, ख़ानदानों को नए साल में बहुत बरकत दे और ये नया साल आपके लिए बहुत सी बरकतों का, रहमतों का और फजीलतों का साल हो। खुदा आपके साथ हो। आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। ज़बूर 65 और उसकी 11वीं, 12वीं और 13वीं आयत, 3 आयत पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। वो बियाबान की चरागाहों पर टपकता है और पहाड़ियां खुशी से कमर बस्ता है। चरागाहों में झुंड के झुंड फैले हुए हैं, वादियां अनाज से ढकी हुई हैं। वो खुशी के मारे ललकारती और गाती हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। आमीन। बेशक लोग प्लान्स कर रहे हैं, लोग मंसूबे बांध रहे हैं कि ये नया आने वाला साल हमारे लिए बेहतरीन और अच्छा हो। दुनिया की बड़ी कंपनीज और दुनिया के बड़े बिजनेसमैन जितने भी हैं, वो इस बात के लिए कोशिश हैं कि आने वाले साल में हमने अच्छा करना है। बेशक पिछले साल में हमें कोरोना के बाद जो है नुकसानात हुए, लॉसेस हुए, लेकिन आने वाले साल में हमने प्रॉफिट जो है लेना है। घराने, खानदान, चर्चेस इस बात के लिए प्लान कर रहे हैं, मिशनरी इस बात के लिए प्लान कर रहे हैं कि हमारे लिए नया साल बेहतरीन और अच्छा हो। आमीन। सब पुरज़म है कि नया साल हमारे लिए बहुत सी तरक्की और बरकत का वसीला बने। लेकिन मेरे अजीजों, आज जो कलाम में से हमने पढ़ा है, यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि खुदा तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है। आमीन। हमारा साल पर लुत्फ कैसे हो सकता है? लिखा हुआ है, खुदा तू ही है जो साल को, पूरे साल को, 365 दिनों को लुत्फ का ताज पहनाता है। ओ प्रेज गॉड। लुत्फ का ताज, एंजॉय का ताज पहनाता है। तो खुदा ही है जो साल को पुरलुत्फ बना देता है। आपके प्लान्स धरे के धरे रह सकते हैं, आपके मंसूबे फेल हो सकते हैं, नाकाम हो सकते हैं, आपकी उम्मीदें हो सकता है पूरी ना हो, आपकी जो आरज़ुएं, ख्वाहिशें वो पूरी ना हो, अगर खुदा आपके साल को लुत्फ ना पहनाए, लुत्फ का ताज ना पहनाए। यहाँ लिखा हुआ है, और तू ही है, ऐ खुदा तू ही है जो साल को लुत्फ का ताज पहनाता है। और साल को लुत्फ का ताज एक ही हस्ती है, वो है खुदा अजीम, और वो अपने बेटे यीशु के नाम में अपने लोगों के सालों को पुरलतीफ कर देता है, अपने लोगों के सालों को पुरलुत्फ बना देता है, एंजॉय से भर देता है। वो ब्लेसिंग को एंजॉय करना, वो लोग जो खुदा के डर और खौफ में रहते हैं, वो ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, उसकी जो हजूरी से एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, लुत्फ उठाना शुरू कर देते हैं, उसके साथ से, उसके जो है साथ चलने से एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को, आपके घराने को, आपकी खिदमत को पुरलुत्फ बना देता है। हालेलुया। आपके दिल को वो शादमान कर देता है पूरे साल के लिए। उसके बगैर आपका साल पुरलुत्फ नहीं हो सकता, उसके बगैर आपका साल एंजॉय भरा नहीं हो सकता, आपका साल बेहतरीन नहीं हो सकता। और लिखा हुआ, और तेरी राहों से रोगन टपकता है। खुदा ही की राहों में हम लुत्फ उठा सकते हैं, खुदा ही की राहों से हमें सारी बरकत मिलती है। रोगन टपकता है। हालेलुया। रोगन बेशक एक ताकत है, और किसी भी चीज का रोगन उसकी ताकत होती है। बादाम का रोगन ले लें, किसी भी चीज का, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, लेकिन इसराइल में रोगन बलसान का जिक्र कसरत से होता था, क्योंकि यह जख्मों पर लगाया जाता और शिफा मिलती थी। ये गूंद थी दरख्तों से निकलने वाली, तो इससे शिफा मिलती थी। लेकिन यहां सिर्फ रोगन का जिक्र है, ताकत का जिक्र है, ब्लेसिंग का जिक्र है।
खुदा की राहों में जो है रोगन टपकता है, खुदा की राहों में ब्लेसिंग्स हैं। आपके साल कभी भी पुरलुत्फ नहीं हो सकते, आपके साल कभी भी लुत्फ से भरे नहीं हो सकते। ऐ खुदा के लोगों, अगर आप उसकी राहों में नहीं हैं, अगर आप उसकी राहों में नहीं हैं, तो आपके साल पुरलुत्फ नहीं हो सकते। अब गौर करें, हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हमारी जिंदगियों में अगर खुदा नहीं है, हम खुदा की राहों पर नहीं हैं, तो हम कभी भी ब्लेसिंगफुल नहीं हो सकते, क्योंकि रोगन खुदा की राहों में टपकता है। रोगन हमारी जिंदगियों में अहम है, ब्लेसिंग्स है खुदा की, ये उसकी प्रेजेंस है। अगर हम उसकी प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में नहीं लेते, तो हमारे साल पुरलुत्फ नहीं हो सकते, हमारे बिजनेस पुरलुत्फ नहीं हो सकते, हमारे मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते, हमारी जॉब्स कभी ब्लेसिंगफुल नहीं हो सकती, हमारे रिलेशंस बाबरकत नहीं हो सकते, हमारे लोगों के साथ जो बर्ताव है वो कभी अच्छा नहीं हो सकता, अगर हम खुदा की राहों में नहीं हैं, क्योंकि वही है जो साल को पुरलुत्फ बनाता है। और हम साल में बहुत कुछ करते हैं। आप पर मुनस्सर है, हम पर मुनस्सर है कि हमने अपने साल को पुरलुत्फ बनाना है या इसको खराब करना है। हमने अपने साल में एंजॉय करना है या उदासियों में पड़े रहना है। गौर करें, अपनी जिंदगी में देखें कि पिछला साल कैसा गुजरा है, और इस साल में हम इसको पुरलुत्फ बनाना चाहते हैं, तो आए खुदा की मर्जी को पूरा करें, खुदा के साथ चलना शुरू करें, उसके नाम को जलाल देना शुरू करें, यीशु मसीह को जलाल देना शुरू करें, पाक रूह की मर्जी को पूरा करें। आए अपनी जिंदगी में देखें, गौर करें और अपने आप को खुदा के हुज़ूर पेश करें। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और हमें तौफीक बख्शे कि इन बातों पर अमल करें और अपने यीशु मसीह की बातों को हमेशा अपने दिलों की तख्तियों पर लिखे रहें। खुदा आप सबको बरकत दे। अगर आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है, अगर आपके दिल पर इस कलाम ने असर किया है, तो जरूर, जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन के बेल के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहें और आप खुदा के कलाम से इस्तिफादा हासिल करते रहें, बरकत पाते रहें और बहन भाइयों के लिए भी बरकत का वसीला बने। खुदा आप सबके साथ हो। मेरी तरफ से फिर एक बार आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। आमीन।